द्रोणागिरी महाराज के बेटे हैं गोवर्धन नाथ जी। तो एक बार होता यह है कि काशी नगरी से चलकर पुलस्त्य मुनि आते हैं। अब जब पुलस्त्य मुनि आए तो उन्होंने द्रोणागिरी महाराज को देखा, उनके पुत्र गोवर्धन नाथ जी को देखा। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो सोचने लगे कि क्यों ना मैं गोवर्धन नाथ जी को अपने साथ काशी नगरी ले जाऊं। और वो काशी नगरी ले जाने के लिए चलने लगते हैं। तो इतने में होता क्या है सज्जनों, गोवर्धन नाथ जी ने शर्त दे दी कि गुरुदेव आप हमें काशी नगरी ले जाइए, पर हमारी एक शर्त है कि काशी आप हमें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाइए और काशी तक के रास्ते में आप हमें कहीं भी रखिएगा मत, और जिस स्थान पर यदि आप हमें रख देंगे तो उस स्थान पर ही हम स्थापित हो जाएंगे। तो पुलस्त्य मुनि लेकर चले। अब सज्जनों जैसे ही पुलस्त्य मुनि लेकर जाते हैं तो वृंदावन की वो पवित्र धरती आती है। अब वृंदावन की जो पवित्र वसुंधरा आई तो उस वृंदावन की धरती को देखकर गिरिराज महाराज को लगता है कि ये वही वसुंधरा है जहां पर भगवान का अवतरण हुआ है होगा, तो क्यों ना मुझे इस स्थान पर रहने के लिए मिल जाए। और गिरिराज जी सोचने लगे तो इतने में सज्जनों पुलस्त्य मुनि को वहां पर लघु शंका के लिए रुकना पड़ा। अब वो इस बात को भूल गए कि गिरिराज जी को कहीं रखना नहीं है। उन्होंने गिरिराज जी को नीचे रख दिया और वो चले गए। इतने में जब वो स्नान आदि से निवृत्त होकर आते हैं तो गिरिराज जी को पुनः उठाने का प्रयास करते हैं, पर सज्जनों गिरिराज जी उठते नहीं हैं, बल्कि तिल भर भी हिलते ही नहीं हैं। अब जब वो तिल भर भी नहीं हिलते तब पुलस्त्य मुनि ने शाप दिया और कहा कि हे गिरिराज जी, आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो जाइए आज से आप तिल तिल घटेंगे। तो सज्जनों वही गिरिराज जी आज भी तिल तिल घट रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरन भगवान की।